उम्मीद करता हूँ कि आप मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे और एक्सरसाइज भी आप कर ही रहे होंगे। और काफ़ी दिनों से मैं आपको मॉर्निंग वॉक करने सिखा रहा हूँ, एक्सरसाइज करने सिखा रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक विथ एक्सरसाइज करने के लिए सिखाया हूँ। तो उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और आप कहीं ना कहीं आपके मानसिक और शारीरिक क्षेत्र में सुधार भी आ रहा होगा। जैसे कि आपका मूड धीरे धीरे ठीक हो रहा होगा। अब जितने तरह का विकार था मन में धीरे धीरे निकल रहा होगा। शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो पा रहा होगा। सकारात्मक सोच ज़्यादा दिमाग में आता होगा और ऑफिस में आप ज़्यादा आउटपुट दे पा रहे होंगे। अपने व्यावसायिक स्थल पे ज़्यादा आउटपुट दे रहे होंगे और आपका रिश्ता अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ सुधर रहा होगा। क्योंकि जब एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं तो मूड पॉजिटिव होता है और लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। क्योंकि आपका मन से भी आप स्वस्थ हैं, शरीर से भी स्वस्थ हैं। जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ हो उन लोगों से दूसरे लोग मिलना, बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आगे कुछ एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। ये सारे एक्सरसाइज जो आप देख रहे होंगे मैं कर रहा हूँ, आप इसको करिए। तो इन एक्सरसाइज को लेवल 1 एक्सरसाइज कहा जाता है। लेवल 1 एक्सरसाइज हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज अपने स्वभाव के रूप में बहुत आसान है, करना आसान है और इसको आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और अपने रूम में कर सकते हैं, रूम के बाहर कर सकते हैं, अपने आंगन में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं। आपका ऑफिस में लीजर पीरियड है तब कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा ऑफिस में सुस्ती सा लगे, नींद सा लगे, मन काम करने में ना लगे तो आपका जो बालकोनी है ऑफिस में, कहीं छोटा सा खुला जगह है, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। बहुत सारे शोध में यह पाया गया है कि जो व्यक्ति मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज जिसके जीवन शैली का एक हिस्सा है, उन लोगों के जीवन से धीरे धीरे स्मोकिंग छूट जाती है। सिगरेट पीना, स्मोक करना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाती है और एक समय पे आके छूट जाता है। ड्रिंकिंग लेना लोग कम कर देते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये भी है कि ऑब्वियसली जब कोई व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो दिन भर वो खुद ऊर्जावान रहेगा। तो अलग से कोई ऊर्जा को लाने के लिए, अपने आप को एक्टिव महसूस करने के लिए कोई अदर से स्मोकिंग या ड्रिंक करने का ज़रूरत नहीं है। तो लॉजिकल भी है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह जिसके पूरे शरीर में, पूरे सेल्स में, टिश्यूज़ में शुद्ध हवा जा रहा हो, जिसका बॉडी इतना फ्लेक्सिबल हो चुका हो, जिसकी बॉडी में एक मोशन हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी हो, एक स्ट्रेंथ हो, तो वैसे व्यक्ति को थकान कम आएगी। साइकोलॉजिकल जो चिंता, तनाव होता है वो कम होगा क्योंकि वो ऑलरेडी नेचर के साथ है, प्रकृति के साथ है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग करते हैं तो आप नेचर के साथ होते हैं, प्रकृति के बीच करते हैं। तो आप एक प्रकृति का हिस्सा हैं और प्रकृति के बीच में ही हैं। तो फिर आपको इस तरह का आर्टिफिशियल सेंसेशन को लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये शोध कहीं ना कहीं सही ही है कि एक्सरसाइज और मॉर्निंग, तो जो व्यक्ति इस तरह का एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेता है, वो कहीं ना कहीं इस तरह का आर्टिफिशियल सेंसेशन से दूर रहेगा। और ये सारे एक्सरसाइज को आप देख रहे होंगे काफ़ी आसान है। और जो भी एक्सरसाइज आप इसमें करें, जैसा आपका जगह है, जो आप आसान समझें, जिसको आप आराम से कर सकते हैं, ये सारे एक्सरसाइज लेवल 1 एक्सरसाइज हैं। अब इसमें से कोई भी एक्सरसाइज चुनाव कर अपना जब आपको समय मिले तो आप कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे तो ये थंब रूल है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी के जिस पार्ट्स में, जिस ऑर्गन्स में खिंचाव हो रहा है, टेंस हो रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, वो एक्सरसाइज उसी हिस्से के लिए फ़ायदेमंद है। उसी हिस्से के मसल्स और बोन्स को और उस ऑर्गन्स को और टिश्यू को एक्टिवेट कर पा रहा है। इसी तरह ध्यान ये होना चाहिए
कि आप जब एक्सरसाइज 1 घंटे के आधे घंटे के करते हैं तो बॉडी के हर एक पार्ट्स का एक्सरसाइज करें। और अगर इतना समय नहीं है आपके पास तो आप ये डिसाइड कर लें कि भाई आज मुझे कमर के ऊपर के ऑर्गन्स के लिए, पार्ट्स के लिए और बॉडी पार्ट्स के लिए एक्सरसाइज करना है, और कल फिर हम कमर से नीचे के ऑर्गन्स के लिए और पार्ट्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरे बॉडी में का जो भी बॉडी का हिस्सा है, जैसे कि बोन्स है, बॉडी ऑर्गन्स हैं, टिश्यू है, सेल्स है, बोन्स है, तो सारे को एक स्ट्रेंथ मिलता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक मोशंस मिलता है, और वो अपने आप को एक्टिवेट करता है और वो तंदुरुस्त रहता है, वो पोर्शंस, वो मसल्स। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो थोड़ा थोड़ा सभी तरह के एक्सरसाइज करें बॉडीज़ के लिए, सभी पार्ट्स के लिए। और अगर इतना समय नहीं है तो आप कुछ डिसाइड कर लें कि आज मुझे कमर के ऊपर करना है, कल मुझे कमर से नीचे करना है। इस तरह करके दिन आप बना सकते हैं। तो अगर इस एक्सरसाइज को आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए पूरे बॉडी का वेट और जो टेंस है, खिंचाव है, वो घुटने से नीचे के पोर्शंस में आ रहा है, टो से लेके घुटने के नीचे के पोर्शन तक। इसका मतलब ये है कि हमारा घुटना से लेके टो, उंगली तक, तलवा तक का पोर्शन, बॉडी पार्ट्स स्ट्रांग हो रहा है, वहाँ का मसल्स स्ट्रांग हो रहा है, वहाँ का बोन्स स्ट्रांग हो रहा है, उसका बोन डेंसिटी बढ़ रही है, मांसपेशियाँ में तनाव हो रहा है, स्ट्रेच आ रहा है। और इस तरह इसमें देखिए कमर की पूरी एक्सरसाइज है, पैर की पूरी एक्सरसाइज है, एंकल की पूरी एक्सरसाइज है। इस तरह जितने भी पार्ट्स का आप, जो पार्ट्स एक्सरसाइज करने से मोशन में आता है, स्ट्रेच में आता है, टेंस में आता है, वो बॉडी का पार्ट्स आपका एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ की बॉडी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो रही हैं, वहाँ की नर्व्स से अब वहाँ की नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। नर्वस सिस्टम का काम पता है कितना मेजर रोल है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर आवर माइंड एंड बॉडीज़। तो बॉडी के हर एक पार्ट्स का एक्सरसाइज कीजिए। जितने भी बॉडीज़ में वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, जो भी ब्लड को ले जाने का काम करता है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें वार्म अप होने से, उसका टेम्परेचर बढ़ने से, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल, फैट्स कुछ जमा होता है तो वो पिघल जाता है, जिसके कारण उसकी जो ब्लड वेसल्स की चौड़ाई है वो चौड़ा हो जाता है, वाइडेंस हो जाता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और ड्यू टू हीट इन द बॉडी, द ब्लड वेसल्स गेट वाइडेंस। Due to that, blood flow easily through those vessels and blood circulations works systematically. इससे ये भी होता है कि since you know that the bloods carry oxygens, when your all the vessels will be in good health, all by doing exercise your tiny macro blockage will be removed, it will be the open, then the blood will able to carry sufficient amount of oxygen for your tissues, cells and the body organs, which will stimulate the function of the cells and it will get the life longer. So lastly, when the cell will be healthy, when the tissue will be healthy, when the organs will be healthy, ultimately your body will be healthy, your mind will be healthy. So एक्सरसाइज इज़ मस्ट। मैं ये नहीं कहता कि आप दिन भर एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन सुबह और शाम में ज़रूर समय निकालिए। जब भी सुबह ही समय मिले तो सुबह कीजिए, शाम को समय मिलता है शाम को कीजिए। मैं ये सारे वीडियो को शूट करने के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ और काफ़ी टाइम मेरा इसमें जाता है। तो आपसे निवेदन है कि मैं ये वीडियो आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर सेकेंडरी है, मैं उस पर फोकस नहीं है। मेरा फोकस ये है कि आप ये एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करके ये सारे वीडियो आपके लिए लाता हूँ। काफ़ी समय निकाल के मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, मेरे भी परिवार है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एक अपने जगह बात है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को पूरे परिवार को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए,
एक्सरसाइज जो मैं एक मेरा अभियान जो चला है, एक्सरसाइज विथ मी, मॉर्निंग वॉक विथ मी, रन विथ मी, इस तरह का जो एक्टिविटीज़ का मेरा अभियान है, एक मुहिम है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक ले जाइए ताकि अधिक से अधिक लोग एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें, अपने आप को जवान महसूस करें। आपको पता ही है कि एक्सरसाइज करने कितने फ़ायदे हैं। डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, नींद अच्छा आती है, आपके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे बढ़ते हैं, आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मन शांत होता है, मन निर्मल होता है, मन शुद्ध होता है, शरीर मजबूत होती है, शरीर में एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जैसे आप देख रहे होंगे रबर को आप खींच दीजिए फिर छोड़ दीजिए तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उसी तरह बॉडी को आप एक्सरसाइज, रनिंग और मॉर्निंग वॉक करके आप इतना फ्लेक्सिबल बना दीजिए कि किसी कारण छोटा मोटा घटना हो जाए, गिर जाए, तो आपका बॉडी उस स्ट्रेस को, इंजरी को हैंडल करने के लिए, कॉप अप करने के लिए कैपेबल हो। आपका बॉडी उस इंजरी की तुरंत अडाप्ट कर पाए। मांसपेशियाँ में होता है, कोई लोग थोड़े से साइकिल चला रहे थे, गिर गए, मॉर्निंग वॉक में गिर गए, रूम में गिर गए, सीढ़ी से गिर गए, स्लिप डिस्क हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, मांसपेशियाँ में दर्द हो गई। तो भाई ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि बॉडी आपका स्टिफ हो चुका है। तो अगर आप इस तरह का चीज़ों करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, तो ये सारी समस्या कभी नहीं आएगा। मैं अपने 20 साल के अनुभव से बता रहा हूँ कि हमें इस तरह का कोई भी समस्या नहीं है कि मांसपेशियों में तनाव आ गया, जॉइंट में पेन हो रहा है या मेरा का स्लिप डिस्क हो गया। मेरे सारी चीज़ों से मेरे को छुटकारा मिला हुआ है क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 20 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रनिंग करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मैं उसी रास्ते पे आपको लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इन सारे चीज़ों को करने से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे परिवार को फ़ायदा हो रहा है। मैं ही चाह रहा हूँ कि आपको भी फ़ायदा हो, आपके परिवार को फ़ायदा हो, आप स्वस्थ रहें, आप अपनी मेहनत की कमाई डॉक्टर को नहीं दें। और ये सारी एक्सरसाइज जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ आप देख रहे हैं, इसको आप कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, शुरुआत कीजिए। हो सकता है इन सारे एक्सरसाइज को करने से मांसपेशियों में खिंचाव आता है, कोई बात नहीं, वो खिंचाव आता है, दर्द होता है, वो दर्द आपके सेहत के लिए बढ़िया है, आपकी बॉडी के लिए बढ़िया है, आपका भविष्य के लिए बढ़िया है। बस आप कीजिए, दर्द हुआ छोड़ मत दीजिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। देखिए आप रेगुलर 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना एक्सरसाइज करें, सारे पेन चला जाता है, बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, रबड़ की तरह हो जाता है, बॉडी गिरा, टीयर हुआ, वियर हुआ, ट्विस्ट हुआ, सब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।